आप देख रहे हैं पिक्चर में, it turns out that if a small compass is placed near a wire carrying a current, it experiences a weak turning force. The led scientists to realize that magnetism is actually caused by moving charge. The field is strongest closest to the wire. The direction of the field can be found using the right hand corkscrew rule. यहाँ आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये आपको करंट फ्लो करता हुआ दिखा रहे हैं, इसके थ्रू ये फील्ड बन रही है. अ थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. ये बेसिकली रूल होता है ये जानने के लिए, राइट थंब रूल और लेफ्ट थंब रूल कहलाता है, जिसके ज़रिए हम डायरेक्शन का पता कर सकते हैं. अब आपको पता है करंट में भी क्या होता है, करंट इज़ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ जो मैग्नेटिज्म, जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है जिसमें करंट को आप फ्लो कर रहे होते हैं, तो उसमें भी आप यही सेम रूल फॉलो कर सकते हैं. अच्छा, फील्ड इनसाइड अ कॉइल किस तरह से बन रही होती है? व्हेन अ करंट फ्लोज अराउंड अ सर्कुलर लूप द मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्स सर्कल. जब इस लूप्स में जाता है तो इसी तरह से सर्कल्स भी इसी में बन जाते हैं. ऑल दीज सर्कल्स ऐड टुगेदर, अभी जो इतने इतने से सर्कल्स हैं ये भी सब इसमें ऐड अप हो जाते हैं. दिस मेक्स अ रियली स्ट्रॉन्ग फील्ड इन द सेंटर ऑफ द सर्कल लूप. इसके सेंटर में इसी वजह से ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाती है. जैसे एक मैग्नेट, जो नॉर्मल मैग्नेट होता है आपका, उसके पोल्स की तरफ ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है. फील्ड इनसाइड अ सोलोनॉइड. आप इनसाइड एक सोलोनॉइड जो होती है उसमें कैसी फील्ड बनती है? हमने कहा था ना, हम बार मैग्नेट को रखते हैं, इस तरह से कॉइल लगा देते हैं, करंट के तौर पे बिहेव करने लगती है. अ सोलोनॉइड इज अ कॉइल ऑफ वायर कैरिंग अ करंट. द फील्ड दैट इज क्रिएटेड बाय अ सोलोनॉइड इज जस्ट लाइक दैट ऑफ अ बार मैग्नेट, बट द फील्ड लाइन्स गो थ्रू द सेंटर. सेंटर से क्यों जा रही हैं? अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि डिफरेंट लूप्स बन रही होती हैं, वो सारी कंबाइन हो जाती हैं और इसलिए वो सेंटर में ज़्यादा फोर्स क्रिएट कर देती हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अभी हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे मैग्नेट्स होते हैं जो कि अगर किसी के पास रखे जाएं, पीस कौन से मटेरियल के पास? मैग्नेटिक मटेरियल के पास, तो वो उनको इंड्यूस कर देते हैं. ठीक है जी, तो वो कहलाते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, और वो मैग्नेट्स कहलाते हैं इंड्यूस मैग्नेट. अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू हो रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाएगी, अगर वो नॉर्मल मैग्नेट के थ्रू हो रहे हैं तो वो नॉर्मल मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाएगी. नाउ वी हैव द क्वेश्चन आंसर सेगमेंट. व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? उसकी फील्ड का पैटर्न जो हमने अभी देखा, ठीक है, कहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, और व्हाट हैपन्स टू द मैग्नेटिक फील्ड, द साइज ऑफ द करंट इंक्रीज किस तरह से करेंगे, डिक्रीज. सो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको अपने घर पे याद कीजिएगा. अब हमारे चैप्टर्स तकरीबन कंप्लीट होने वाले हैं. कल हमारा लास्ट लेक्चर है जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहाँ यूज़ करते हैं वो देखेंगे. टिल दैट टेक केयर योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़. फ़ी अमान अल्लाह.